नमस्कार दोस्तों। भारत 2047 तक एक डेवलप कंट्री बनना चाहता है और भारत को एक डेवलप कंट्री बनाने में रेलवे की बहुत अहम भूमिका होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडियन रेलवे सिस्टम वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है। भारत में रेलवे का लगभग 70,000 किलोमीटर का रूट नेटवर्क है। इंडियन रेलवे के पास 13,000 पैसेंजर ट्रेन है, 9,000 फ्रेट ट्रेन है और 7,300 स्टेशन है। भारत में रोजाना करीब 19,000 ट्रेन चलती है और 2.5 करोड़ लोग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं और फ्यूचर में इंडियन रेलवे का ट्रैफिक बढ़ने ही वाला है। पर बीते कुछ सालों में इंडियन रेलवे तेजी से ट्रांसफॉर्म हो रही है और यह हमें दिख भी रहा है। न्यू ट्रेन जैसे कि वंदे भारत, अमृत भारत ट्रेन आ रही है, ट्रैक्स बन रहे हैं। पर इंडिया में आज भी बहुत सी जगह पे रेलवे स्टेशन बहुत खराब हालत में है। स्टेशन में गंदगी हो रखी है, साफ सफाई नहीं है, बैठने की सही जगह नहीं है, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। कई स्टेशन तो बहुत खराब हालत में है। तो इन स्टेशन को ठीक करने के लिए भी भारत सरकार ने अमृत भारत स्टेशन स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत भारत सरकार देश के 1337 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करेगी, जिसमें से शुरुआत में 508 रेलवे स्टेशन को स्मार्ट बनाने के लिए और उनको मॉडर्नाइज करने के लिए फेस 1 शुरू कर दिया गया है और भारत सरकार लगभग 25,000 करोड़ रुपए फेस 1 में खर्च करने वाली है। इसके अलावा भारत सरकार इंडियन रेलवे को मॉडर्नाइज करने के लिए बहुत से काम कर रही है। अब वो कौन कौन से काम है आइए जानते हैं, पर पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भारत सरकार को पता है कि जब तक इंडियन रेलवे मॉडर्नाइज नहीं होगी तब तक भारत एक डेवलप कंट्री नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले भारत सरकार रेलवे स्टेशंस को ठीक कर रही है। फरवरी 2023 को मोदी गवर्नमेंट ने अमृत भारत स्टेशन स्कीम को लॉन्च किया था। इस स्कीम में भारत सरकार ने बताया कि वो एक मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं, जिसके तहत आने वाले 2 फेजेज में भारत के 1337 स्टेशन की रीडेवलपमेंट होगी। पहले फेज में 508 स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा और इन स्टेशन की रीडेवलपमेंट के लिए भारत सरकार 25,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। अब आप जानना चाहोगे कि 508 स्टेशन कौन कौन से हैं? तो देखो, यूपी और राजस्थान के 55 स्टेशन होंगे, बिहार के 49, 44 महाराष्ट्र के, 37 वेस्ट बंगाल के होंगे, 34 मध्य प्रदेश के होंगे, 32 असम के होंगे, 25 उड़ीसा, 22 पंजाब, 21 गुजरात और तेलंगाना के होंगे, 20 झारखंड, 18 आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के होंगे, 15 हरियाणा, 13 कर्नाटका के होंगे, त्रिपुरा के 3 स्टेशन होंगे और मेघालय, मणिपुर, मिजोरम के 1 स्टेशन होंगे। भारत में रेलवे की शुरुआत अंग्रेजों के शासनकाल में हुई थी और तब से लेकर आज तक भारत में बहुत से रेलवे स्टेशन बहुत खराब हालत में है। स्टेशन में स्पेस की कमी है, टेक्नोलॉजी ना के बराबर है और साफ सफाई तो है ही नहीं, जिससे लोगों को ट्रैवल करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो लोगों को अच्छी सर्विस और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देने के लिए भारत सरकार स्टेशंस को मॉडर्न तरीके से रीडेवलप कर रही है। भारत सरकार का प्लान है कि वो देश के हर स्टेशन को उसके लोकल कल्चर, हेरिटेज के हिसाब से रीडेवलप करेगी, जिससे उस जगह की रीजनल आइडेंटिटी लोगों को समझ में आ सके। जैसे कि जयपुर रेलवे स्टेशन में हवा महल और आमेर फोर्ट को डिजाइन किया जाएगा, जिससे लोगों को देख के ही समझ में आ जाएगा कि उन्हें जयपुर में कहाँ कहाँ ट्रैवल करना है। इससे उस जगह का टूरिज्म भी बढ़ेगा। इसके अलावा स्टेशन को सिटी सेंटर की तरह डेवलप किया जाएगा, जो सिटी के बोथ साइड से इंटीग्रेट होगा। ट्रैफिक मैनेज करने के लिए वेल डिजाइन ट्रैफिक सर्कुलेशन होगा, इंटर मॉडल कनेक्टिविटी होगी और पैसेंजर को गाइड करने के लिए साइनेज होगा। इसके अलावा स्टेशन में मल्टी लेवल पार्किंग, सेपरेट एग्जिट एंट्री गेट्स, एग्जीक्यूटिव लॉन्च, वेटिंग रूम, सीसीटीवी, लिफ्ट और एस्केलेटर होंगे। फ्री वाईफाई, रूफ प्लाजा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फूड कोर्ट और गेमिंग जोन भी होगा। इसके अलावा दिव्यांग लोगों के लिए फैसिलिटी अलग से होगी। फरवरी 2026 तक 172 रेलवे स्टेशन रीडेवलप हो चुके हैं और बहुत अच्छे रेलवे स्टेशन बने हैं। बस अब हमें भी अपनी सिविक सेंस को दिखाना होगा और स्टेशन पे कूड़ा नहीं फेंकना होगा, थूकना बंद करना होगा। देखो, भारत सरकार अपना काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है, तो अब हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वैसे जिस स्पीड से काम हो रहा है, माना जा रहा है कि 2030 तक 1337 स्टेशन रीडेवलप हो जाएंगे। अब ये सब जानने के बाद आप लोग जानना चाहोगे कि भारत सरकार रेलवे में इतना क्यों फोकस कर रही है। तो देखो, भारत में आज भी ज्यादातर लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं और फ्यूचर में भारत में ट्रेन से ट्रैवल करने वालों के नंबर और तेजी से बढ़ने ही वाले हैं। तो लोगों को अच्छी फैसिलिटी देने के लिए भारत सरकार ये सब कर रही है। इसके अलावा रेलवे का रेवेन्यू बढ़ सके, इसके लिए भारत सरकार इंडियन रेलवे को मॉडर्नाइज कर रही है। इसके अलावा जैसे जैसे स्टेशन डेवलप होंगे, अगल बगल के अर्बन एरियाज भी तेजी से डेवलप होंगे। इसके अलावा 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट को स्टेशन में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिससे उस शहर में लोकल मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। तो बहुत सोच समझ के भारत सरकार ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। देखो, पिछले कुछ सालों में हमें ये देखने को मिल रहा है कि भारत सरकार रेलवे की डेवलपमेंट में बहुत ध्यान दे रही है। जैसे कि भारत में 35,000 किलोमीटर न्यू रेल ट्रैक्स बने हैं, 46,000 किलोमीटर ट्रैक्स इलेक्ट्रीफाइड हुए हैं, जिससे ट्रैक्स की स्पीड भी बढ़ रही है। इंडियन रेलवे मॉडर्नाइज हो रही है। इसके अलावा 40,000 न्यू कोचेस मैन्युफैक्चर हुए हैं। अभी भारत में 160 वंदे भारत ट्रेन चल रही है। आने वाले 2 सालों में देश भर में 200 वंदे भारत ट्रेन चला करेंगी। इसके अलावा इंडियन रेलवे गुड ट्रांसपोर्टेशन के मामले में चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आ गया है। डेडिकेटेड फ्रेट
फ्रेट कॉरिडोर बनने से इंडियन रेलवे का फ्रेट रेवेन्यू तेजी से बढ़ रहा है। मालगाड़ियों की स्पीड 20 से 25 किलोमीटर पर आवर से बढ़ के 50 से 60 किलोमीटर पर आवर हो गई है। कुछ सेक्शन पे तो 100 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। रेलवे का बजट हर साल इंक्रीज कर रही है भारत सरकार। तो बीते 11 सालों में इंडियन रेलवे ट्रांसफॉर्म हुई है। फ्यूचर की बात करें तो भारत सरकार का इंडियन रेलवे को लेकर बहुत ही बड़ा मेगा प्लान है। भारत के रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी ने बताया कि भारत सरकार वेटिंग लिस्ट को खत्म करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली है और इस 1 लाख करोड़ रुपए से इंडियन रेलवे 7 से 8 हजार न्यू ट्रेन सेट परचेज करेगी, जिसमें ज्यादातर जनरल कोचेस होंगे। आने वाले 4-5 सालों में भारत सरकार बहुत सारी पुरानी ट्रेन को रिटायर करेगी और उनकी जगह लेने के लिए न्यू एडवांस ट्रेन आएंगी और साथ में भारत सरकार न्यू ट्रेन भी लॉन्च करेगी, जिससे वेटिंग लिस्ट वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसके अलावा न्यू ट्रेन के लिए भारत सरकार न्यू ट्रैक्स भी बनाएगी। अश्वनी जी ने बताया है कि भारत में ट्रैक्स अब तेजी से बन रहे हैं। जहां 2022 में पर डे 14 किलोमीटर ट्रैक्स बन रहे थे, वहीं अब 16 किलोमीटर ट्रैक्स पर डे बन रहे हैं। भारत में हर साल 5 से 6 हजार किलोमीटर रेल ट्रैक्स बन रहे हैं। इसके अलावा आने वाले 10 सालों में भारत सरकार सिर्फ न्यू ट्रैक्स को बनाने के लिए 7 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, जिससे देश भर में 50 हजार किलोमीटर न्यू रेल ट्रैक्स को बनाया जाएगा। इन ट्रैक्स पे ट्रेन आराम से 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकेगी। इसके अलावा रेल ट्रैक से कंजेशन कम करने के लिए भारत सरकार मालगाड़ियों के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बाद ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर बना रही है, जिससे पैसेंजर ट्रेन अलग ट्रैक में चला करेंगी और मालगाड़ियां अलग ट्रैक में चला करेंगी, जिससे ट्रैक में ट्रैफिक कम होगा। इसके अलावा इंडिया की बड़ी बड़ी सिटीज में कंजेशन को कम करने के लिए भारत सरकार हर साल कई नए मेट्रो प्रोजेक्ट लेकर आ रही है। देखो, मोदी गवर्नमेंट का मेगा प्लान यह है कि वो देश भर में 50 सिटीज में मेट्रो चलाने का प्लान कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में इस समय 40 सिटीज हैं जहां पे आबादी 10 लाख से ज्यादा है और इन सिटीज में 50 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क बन सकता है। इसके अलावा फ्यूचर में और सिटीज में आबादी बढ़ने ही वाली है, तो उसके लिए भारत सरकार पहले से ही प्रिपरेशन कर रही है। मेट्रो के अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भारत सरकार देश भर में वंदे भारत ट्रेन को तेजी से लॉन्च कर रही है। अभी भारत में 160 वंदे भारत ट्रेन चल रही है। 2030 तक इंडियन रेलवे 260 स्लीपर और 400 सीटर वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करने का प्लान कर रही है। इसके अलावा भारत सरकार ने एक ह्यूज अनाउंसमेंट की है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के बाद देश भर में 7 और बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बनाया जाएगा। मुंबई पुणे कॉरिडोर, पुणे हैदराबाद कॉरिडोर, हैदराबाद बेंगलुरु कॉरिडोर, हैदराबाद चेन्नई कॉरिडोर, चेन्नई बेंगलुरु कॉरिडोर, दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर, वाराणसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर। गवर्नमेंट ने जो 7 रूट अनाउंस किए हैं उन्हें आप ध्यान से देखो और इनके बीच का ट्रेवल टाइम देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कॉरिडोर से इंडियन इकोनॉमी कितना तेजी से ट्रांसफॉर्म होगी। देखो, भारत सरकार ने कोई रैंडम रूट सेलेक्ट नहीं किया है। ये भारत के इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल हब हैं। पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई ये इंडिया के टेक और मैन्युफैक्चरिंग जोन है। दिल्ली वाराणसी मैन्युफैक्चरिंग एंड पॉपुलेशन पावर हाउस है। सिलीगुड़ी नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट प्लस चिकन नेक सिक्योरिटी प्लस आसियान कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने का गेटवे है। देखो, अगर भारत को फास्ट स्पीड से $5 ट्रिलियन और $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो वो रास्ता रेलवे से होकर ही गुजरेगा। अगर इंडियन रेलवे स्ट्रांग होगी तो ही देश की ग्रोथ की स्पीड बढ़ेगी और भारत 2047 तक एक डेवलप कंट्री बन पाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।